गायत्री मंत्र में हमारा प्राण बसता है। रास्ते में आते जाते कहीं भी मधुर स्वर में गायत्री मंत्र जब सुन लेते हैं तो वहीं पर रुक करके थोड़ी देर उसका श्रवण करते हैं। ऐसा ऐसा अपनापन लगता है कि पूछिए ही मत। गायत्री मंत्र से बहुत ज़्यादा अपनापन है। और गायत्री मंत्र वर्षों पहले आसन पर बैठ करके जपते थे, सुबह दोपहर शाम। और वह जो जप शुरू किए, उस जप के पश्चात ऐसा आदत बना कि गायत्री मंत्र ही चलता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम किसी काम में व्यस्त हैं और जब थोड़ा फुर्सत मिला, बैठे कुर्सी पे कहीं पे, तो गायत्री मंत्र अंदर से शुरू रहता है, चल रहा होता है। और होशो हवास में प्रचोदयात, भर्गो देवस, ऐसे बीच में से वो शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि अंदर जो है गायत्री मंत्र गतिमान है। और ढेर सारे अभी तक के जीवन में कदम कदम पर गायत्री मंत्र और उससे जुड़े अनुभव मिलते रहते हैं। गायत्री मंत्र में वह शक्ति है जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर लेकर के चलती है। गायत्री मंत्र से भय दूर होता है। सबसे जो बड़ी साधना है वह है निडर होना। अगर व्यक्ति के अंदर से डर निकल गया, इससे बड़ी कोई साधना ही नहीं है। और सिर्फ निडर होने से ही व्यक्ति जो चाहे वो हासिल कर सकता है। सबसे बड़ी सिद्धि है ये कि डर खत्म हो जाए, व्यक्ति निडर हो जाए, भय समाप्त हो जाए। हमारे जीवन में कितने तरह के भय होते हैं। अकेलेपन का भय, कोई गलत काम कर दो तो उसका भय, किसी से अप्रिय बोल दो उसका भय, भूत प्रेत का भय, सांप बिच्छू का भय, अनेक प्रकार के भय जीवन में लगे रहते हैं। और गायत्री मंत्र में वह शक्ति है कि व्यक्ति को भय मुक्त बना देती है। और जब व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है तो सब उसके अपने होते हैं। सबसे उसको रीत प्रीत रहेगा, सबसे उसको प्रेम रहेगा। जो व्यक्ति निडर हो गया, उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता है। निडर होने में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से, हमारे जीवन की एक घटना है, उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे गायत्री मंत्र जो है हमें अभयशील बनाता है। जैसा है ना कि गायत्री मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो गायत्री मंत्र को 3 भागों में जपा जाता है। गायत्री मंत्र का जो और बराबर बराबर समान मात्रा में 3 भागों में गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। एक जो गायत्री मंत्र होता है व्यक्तिगत अपने लिए, अपने आत्मोत्कर्ष के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद के शरीर के लिए, खुद के मन के लिए। और दूसरा जो गायत्री मंत्र होता है वो अपने परिवार के लिए, कुटुंबीजनों के लिए। और तीसरा जो गायत्री मंत्र होता है वह समाज के लिए। तो गायत्री मंत्र को 3 भागों में जपा जाता है, तभी जो है गायत्री मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा फलित होता है। अगर जैसे आप चाहते हैं कि आपको रोज़ 3 माला गायत्री मंत्र जपना है, तो सिर्फ
आपको यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने लिए सिर्फ एक माला ही जपेंगे, बाकी जो 2 माला है वो परिवार के लिए और समाज के लिए बराबर बराबर हम दे देंगे। चिड़िया कितना मधुर आवाज़ में बुलबुल बोल रही है, और परमात्मा की यह कृपा है कि दिन भर ऐसे ही बैठ के कोई न कोई चिड़िया गाती रहती हैं, बुलबुल हैं, गा रही हैं, पेट भरा हुआ है। रोज़ इनके लिए हम चावल, गेहूँ, दाल, बाजरा और बेसन की नमकीन बहुत मन से खाती हैं ये। तो 10 रुपये का खरीदे थे शुरुआत में, और अभी 100 रुपये का ऐसे नमकीन बड़े चाव से खाती हैं। मतलब इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है। मतलब आधा किलो बेसन का नमकीन हम खरीद के लाते हैं और ये खा डालती हैं। गुड़ खाती हैं ये बुलबुल जो हैं, बड़े मन से गुड़ खाती हैं, ऐसे ही रख देते हैं पत्थर पे और उसको प्रेम से खाती हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि गायत्री मंत्र जो है हमको निडर बनाता है। हाँ, 3 भागों में। तो एक माला अगर आप 3 गायत्री मंत्र जपते हैं तो एक मंत्र अपने लिए, एक परिवार के लिए और एक समाज के लिए। अगर आप ऐसे जपते हैं तो आप खुद को भी धीरे धीरे प्रिय लगने लगेंगे, परिवार वालों को भी आप धीरे धीरे प्रिय लगने लगेंगे और समाज को भी आप धीरे धीरे प्रिय लगने लगेंगे। गायत्री मंत्र में वह सामर्थ्य है कि आप किसी को भी दुखी देखेंगे, पीड़ित देखेंगे, कष्ट में देखेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट पतंगा हो, किसी को भी अगर आप कष्ट में देखेंगे, परेशान देखेंगे तो संवेदनशील हो जाएंगे, आपकी संवेदना जग जाएगी और उसके लिए कुछ न कुछ आप करने का प्रयास, जितनी आपकी सामर्थ्य है, निश्चित ही उस सामर्थ्य के अनुसार आप करने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। यह हमको इस बात का इशारा करता है कि आपका जो गायत्री मंत्र है वह जग रहा है, जागृत हो रहा है, आपके लिए वो फलित हो रहा है। अगर आप संवेदनशील हैं, लोगों को देख करके दया है, आपके अंदर करुणा है, तो आप समझिए कि गायत्री मंत्र आपके जीवन में फलित हो रहा है। तो एक बार ऐसे ही हमारा जो परिचय है एक परिवार से हुआ। उस परिवार की खासियत यह थी कि वहाँ रहने वाले जो बच्चे थे उनके पिता और माता दोनों ही स्वर्गवासी हो गए थे। दोनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक लोग एक्सीडेंट में, कम उम्र में ही एक्सीडेंट में मर गए, और जो दूसरी जो माँ है वो टीबी से मर गई। और एक बार जब मृत्यु का क्रम जो शुरू हुआ उस घर में, तो कई लोगों को ले गया। उसकी एक बहन भी मर गई, कई सारे लोग। उसके बाद जो बच्चे वो परेशान रहते थे रोग से, भूख से। तो कैसे भी हमारा परिचय हुआ। जब हमारा परिचय हुआ तो हम उस परिवार का ध्यान रखने लगे, देखभाल करने लगे, उस परिवार के लोग हमसे भी जुड़ने लगे। तो उस परिवार में जो सबसे जो बड़ा भाई है वो हमारे यहाँ आता जाता था। तो वो हमसे बताया कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं। उस समय वो जो भाई था वो भी कम उम्र का था, कक्षा 10 में पढ़ता था। तो हमसे बताया कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं और हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम इनको पढ़ा सकें। तो हमको गुरुजी बोलता था, गुरुजी आप उनका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते तो बहुत कृपा होती। हम क्या किए कि उसके जो दो भाई बहन थे उनका एक बहुत ही शानदार स्कूल में एडमिशन करवा दिए, और बच्चे वहाँ पे अच्छे से आते ही जाते, और हम भी बार बार जा कर के बच्चों का ध्यान देते, हाल चाल पूछते। और हम यह देखें कि बच्चों में काफ़ी बदलाव होना शुरू हो गया था। पहले बच्चे गंदगी में रहते थे, बुरे हालत में रहते थे, अब बच्चे साफ़ सुथरा होने लगे,
अच्छा बोलने लगे। भाई, अच्छे लोगों के साथ जब कोई रहेगा तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो वो भी साफ़ सुथरा रहना चाहता है, दूसरों की तरह खूबसूरत सुंदर दिखना चाहता है। इन बच्चों में काफ़ी परिवर्तन होने लगा। तो अब कुछ कारण रहा होगा। हम बच्चों के यहाँ गए तो देखे, एक दिन हम बच्चों के यहाँ गए तो क्या देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चे घर पे हैं। बच्चों के भाई से मतलब ये ऐसा 2 साल बाद हुआ था। बच्चे 2 साल तक स्कूल गए थे। तीसरे साल में एक दिन ऐसे ही हम घूमते हुए गए तो देखे बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं। पूछने पर हमसे कुछ बता भी नहीं रहे हैं। सब भाई से हम पूछे तो बताया कि पता नहीं गुरुजी, स्कूल वाले मना कर दिए हैं कि अब मत आना तुम लोग के आने से माहौल ख़राब हो रहा है। हम कह रहे ऐसा क्यों? 2 साल तक माहौल नहीं ख़राब हुआ है और अब माहौल ख़राब होने लगा। हम खुद भी बात करने का प्रयास किए, लेकिन हमको उन बच्चों के संदर्भ में बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ और हमको अंदर जो है स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा था। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम क्या किए कि इस घटना को हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इसको हम लिख दिए कि कितना बड़ा यह स्कूल है और ये बच्चे ज़रूरतमंद थे, गरीब थे और स्कूल वाले इनका नाम काट करके और इनको भगा दिए। लानत है ऐसे स्कूल पे। ऐसे ही लिख दिए। यह जो पोस्ट है खूब वायरल हुआ है और वायरल होते होते और उस बड़े स्कूल के मालिकान तक यह बात पहुंच गई। वो लोग पता लगा लिए कि कौन लिखा है। अब हम दुबले पतले कमज़ोर से अकेले चलने वाले व्यक्ति, रात का समय था, हमारे घर पे हमारी माताजी और हमारी बेटी थी और स्कूल के लोग वहाँ पहुँचे और हमारे बारे में पूछे और हमारे न मिलने पे वो लोग बोले कि बोलिए कि आके मिलने, और कुछ धमकी भरा भी जो है वहाँ पे बातें हुई। ये चीज़ हमें पता चला। हम जब घर गए तो हमारी बेटी काफ़ी डरी हुई थी। फिर हम उन लोगों के घर भी गए, लेकिन हम मिल नहीं पाए। इस तरह से 4-5 दिन बीत गया और वो पोस्ट अभी भी वायरल हो रहा था। फिर जो है एक दिन अचानक से हम यहीं पे थे। यहाँ पर हम गौ सेवा करते हैं, रोज़ आते हैं, चिड़ियों को खाना खिलाते हैं। ये गाय हैं, अभी भोजन कर रही हैं, तो हम रोज़ इनको खिलाने पिलाने के लिए आते हैं यहाँ पे। चिड़ियों को भी हम भोजन देते रहते हैं। ढेर सारी चिड़ियाँ भी आती हैं भोजन करने के लिए। तो यहीं पर हम आए हुए थे और फ़ोन आया स्कूल के प्रबंधक का और काफ़ी कठोर आवाज़ में हमें मिलने के लिए कहा गया। बोला गया कि आप 12 बजे तक आ कर के मिलिए, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा आपका।
हम बताए कि हम तो अभी दूर हैं, वो लोग बोले कि हम कुछ नहीं जानते, आप आइए और आ करके मिलिए, और नहीं तो आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। हम बोले ठीक है, हम आते हैं। 14-15 किलोमीटर दूर हैं, आने में आधा घंटा 45 मिनट लग जाएगा, आप लोग इंतज़ार कीजिए। हमको अपने गुरु जी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और गायत्री मंत्र पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और फिर मन में हम यह सोचे कि हम तो कोई गलत काम किए नहीं हैं, हम तो बस यही किए हैं कि 2 बच्चों का, जो अनाथ बच्चे हैं उन बच्चों का बस जीवन अच्छा बनाने के बारे में सोचे हैं। गलती यही हमारी है, और उनका उस स्कूल से नाम काट दिया गया। तो भाई, बच्चे हैं, अबोध हैं, कुछ गलत काम कर दिए तो स्कूल इसीलिए ना होता है कि उनको संस्कार दिया जाए, उनको सुधारा जाए, उनको अच्छा बनाया जाए, कि नाम काट देंगे। मन में यही स्वभाव था। हम कहे चलिए, अगर अगर किसी के भलाई के लिए अपना कुछ अहित भी हो जाए, नुकसान भी हो जाए, तो उसको झेला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा काम करके अगर कष्ट मिलना है तो स्वीकार है। मन में यह सब जो है सोच लिए, और फिर हम यहाँ से निकले और वहाँ पर हम गए, उस बड़े स्कूल में हम गए। जाने के बाद हम मिलने का प्रयास किए तो हमसे कोई मिल ही नहीं रहा है। हम बार बार बता रहे हैं कि हमको बुलाया गया है ऐसे वैसे, लेकिन हमको लोग बैठाए रहे वहाँ पे रिसेप्शन पे ही, अंदर तक कोई जाने ही नहीं दे रहा था। और इस प्रकार से हम कहे कि खुद ही चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और स्कूल के मैनेजर के कक्ष में हम प्रवेश किए। मैनेजर तुरंत ही खड़ा होकर के अभिवादन किए, हमें बैठने का आग्रह किए। हम बैठे, हमसे वो पूछे कि आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, पानी लेंगे, शरबत लेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, आप क्या लेंगे। हम आश्चर्यचकित थे कि कुछ देर पहले जो लोग हमें धमकी दे रहे थे, अभी जो है इतना प्रेम से क्यों। फिर वो लोग हमसे बोले कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही नेक काम करते हैं, हम लोग आपके कार्यों से बहुत प्रभावित रहते हैं, आप जो गौ सेवा कर रहे हैं हम लोग भी चाहते हैं कि उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो आपको हम लोग इसीलिए बुलाए। और हमको 2,000 रुपया वहाँ पे वो तुरंत दिए। संकल्प उनका था कि 5,000 देंगे। हमसे बोले कभी और आइएगा 3,000 रुपया ले लीजिएगा। बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे, एक तरफ तो हमारे अंदर इतना भय उत्पन्न किया गया कि तुरंत आइए, ऐसे है वैसे है। गायत्री मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उसका जो ऑरा होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। गायत्री मंत्र विचारों को बदल देता है। गायत्री मंत्र स्वयं के तो विचारों को बदलता ही है, दूसरों के विचारों को भी परिवर्तित कर देता है। आपके प्रति अगर किसी के मन में बुरे विचार हैं, आपके लिए अप्रिय विचार हैं, तो आपके समीप जाते ही उनके विचार बदलने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम यह पाए कि उन लोगों का जो फ़ोन पे जो बातें थी, हमारे घर पे जो जा कर के वो लोग बात किए थे, हमारे सम्मुख तो बहुत ही प्रेम से वो पेश आए। बहुत प्रेम भरा व्यवहार उनका हमारे प्रति था। हमको हमको बड़ा ही अच्छा लगा, चाहे जिस वजह से ऐसा हो। बार बार वो लोग हमसे फिर आग्रह किए कि आप आते रहिएगा। अगर हम डर गए होते तो क्या होता? और फिर हम डरते क्यों? गायत्री मंत्र का जो जप है वह व्यक्ति को
निडर बनाता है, उसके भीतर से डर निकाल देता है। व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं उनको अकेलापन जो है काटता है, अकेले से वो घबराते हैं, डरते हैं। और गायत्री साधक अकेलापन खोजता है, नदियों के किनारे, कहीं सुनसान बगीचे में। तो इस प्रकार से, तो यदि आपको निडर बनना है, सबसे बड़ी जो साधना है वह है निडर बनना। तो यदि आपको निडर बनना है तो आप गायत्री मंत्र का जप करिए और देखिए डर या वो परिस्थितियां अपने आप कमज़ोर होने लगेंगी जो आपके भीतर डर पैदा करती हैं। और सबसे जो अधिक होता क्या है ना कि जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है तब उसके अंदर, जैसे कोई चोरी कर ले, कोई दुष्कर्म कर ले, कोई गलत आचरण कर ले, कोई छेड़खानी कर दे, जब गलत करेगा कोई कर्म तब तो उसको डर लगेगा। तो गायत्री मंत्र में वह शक्ति है कि आपको बचा के रखता है, आपसे गलत कर्म वो होने ही नहीं देता है। तो जब गलत कर्म आप नहीं करेंगे तो फिर डर कैसा। और बिना गलत कर्म किए अगर कोई डरवाने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ अपनी तरफ ही कोशिश करेगा, उससे आप प्रभावित ही नहीं होंगे। वो करता रहे कोशिश, उसकी कोशिश का आप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, आप अच्छे से अच्छा काम करिए, देखिए ना कितने विरोधी पैदा हो जाएंगे आपके। आपको लगेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छे काम में भी बहुत सारे विरोधी पैदा होंगे। आप कहीं यज्ञ करने लगे, देखिए कितने विरोधी पैदा होंगे आपके। लोग कहेंगे कि तंत्र क्रिया कर रहा है, भूत प्रेत कर रहा है। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, अंदर वाली ताकत अगर है आपकी, तो वो लोग विरोध करने वाले लोग शांत हो जाएंगे। तो यह है गायत्री मंत्र का सामर्थ्य, गायत्री मंत्र की शक्ति। हम रोज गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आइए हम लोग नित्य गायत्री मंत्र का जप करते हैं। कभी बताएंगे वीडियो में कि गायत्री मंत्र का जप किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।